नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मिशन गणित का दिनांक 29 नवंबर 2024 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमने पिछली एक्टिविटी में करके देखा था। हम पहले ही गोले और अर्धगोलार्ध के आकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अर्धगोला यानी गोले का आधा होता है। दिए गए आंकड़े गोले के कुछ उदाहरण हैं। गोले में केवल घुमावदार सतह होती है, इसलिए गोले के मामले में गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अर्थात हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द शेप ऑफ स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, उसकी आकृति के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इन द गिवन फिगर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ स्फेयर। अ स्फेयर ओनली हैज कर्व्ड सरफेस एरिया, therefore in case of स्फेयर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यानी दोनों एक ही होते, एक ही फेस होता है। अब आता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 सर्कल ऑफ सेम रेडिया। हमने पिछली एक्टिविटी में करके देखा था, जब इस पे जो हमने ऊन लपेटा था या धागा लपेटा था, तो धागे की लंबाई ऐसे ऐसे उसी रेडियस के 4 पूरी तरह से 4 जब सर्कल को भरने में जितना लगेगा उतने के बराबर इसका ये होता है, उस धागे की लंबाई थी। यानी इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में ऐसे ऐसे 4 उसी आकृति के गोले का वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर में, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी 4πr² होता है। अब आइए इसी पे आधारित सवाल है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ रेडिया 3.5 सेंटीमीटर। अर्थात आपसे सवाल कह रहा है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो r बराबर में यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर में होगा 4 इंटू πr², यानी 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो अच्छा होगा डेसिमल हटा दे, 10 आ जाएगा, यहाँ भी 10 आ जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करें। तो ये 7 पंचे 35, 5 दूनी 10, 2 से गया 2। अब ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से गया 22 को 7 से गुना करेंगे तो 22 को 7 से, तो यह हो जाएगा 154 और वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका सतह क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। यानी आपको कह रहा है इसमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, सरफेस एरिया दिया हुआ है बैलून का ये। तो आपको पता होनी चाहिए बैलून का शेप क्या है। टोटल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ बलून इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर के शेप का है, तो 4 इंटू πr²। तो ये बराबर दिया हुआ है आपको ये, यानी 4πr² बराबर में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है 2464, यानी 2464। तो r² बराबर में हो जाएगा 2464 अपॉन में 4 इंटू पाई, यानी 2464 अपॉन में 4 गुने 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। अब आइए 4 से डिवाइड करें, 6 चौक 24। अब 6 एकम 6, सॉरी 4 एकम 4, 2 पर 4, 6 चौक 24। अब 2 से काटे या 22 से भी डायरेक्ट भी कट सकता है। 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 पच्चे 55, 6 पर 6, 11 छक 66। अब 2 से गया 28, तो यह हो जाएगा 28 गुने 7,
तो आर स्क्वायर बराबर में हो जाए आर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 28 गुने 7, यानी अंडर रूट इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से 2 × 2 × 4 बराबर में 7 बराबर में 28 होगा। तो ये इसका 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो यह हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। आइए सवाल दिए हुए करने के लिए। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज इतना, यानी टी सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये दिया हुआ है 616। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² बराबर में 616। तो आर स्क्वायर बराबर में 616 बटे में 4π, यानी आर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 616 अपॉन में 4 × 22 और ये 7 चला जाएगा ऊपर। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 2 से या 11 से, 11 दूनी 22 और ये हो जाएगा 11 से कटेंगे तो 56 आएगा, 2 से गया तो ये हो जाएगा 28, फिर 4 से गया 7, तो यानी आर बराबर में हो जाएगा मतलब 7 × 7 है, यानी ये हो जाएगा 7। तो रेडियस ऑफ स्फेयर 7 सेंटीमीटर इसका आंसर। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया गया उसकी तरफ चलें। यहाँ पे कह रहा है सवाल 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले के की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी आपको दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर दिया हुआ 600 मतलब 6.16। फॉर्मूले से क्या होता है 4πr² बराबर में 6.16 अपॉन में 4 और पाई, यानी 6.16 अपॉन में 4 × 22 और ये 7 ऊपर में चला जाएगा। अब इससे हमने डिवाइड करना है, तो 11 से करें तो ये हो जाएगा 5.6 मतलब अभी डेसिमल को हटा करके यहाँ पे 100 रख देते हैं। तो जब ये हो जाएगा 56, फिर 2 से गया तो 28, फिर 4 से गया तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरह से आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 7 × 7 अपॉन में 100। तो आर बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 7 × 7 अपॉन में 10 × 10, यानी 7/10 यानी 0.7। और यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर इसका आंसर। तो यानी रेडियस ऑफ स्फेयर इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।